या अल्लाह मुझे देने वाला बना, लेने वाला नहीं। और अल्लाह मुझे इतना अता कर कि मैं तेरे हर बंदे की मदद कर सकूं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी आज हमने रिफ़्रेशिंग सा गर्मियों को एंजॉय करने वाला शरबत बनाया, यानी कैरी का शरबत। कैरी तो आपको पता है आजकल खूब आराम से मिल रही है और बड़ी फ्रेश सी कैरी मिल रही है आजकल। तो जी मैं कहूँगी आप भी इससे फ़ायदा उठा लीजिए और रिफ़्रेशिंग सा सुपर कूल सा शरबत बनाइए। आप भी इंजॉय कीजिए और फैमिली को भी इंजॉय कराइए और मज़े ले लेके गर्मियों को इंजॉय कीजिए। और वैसे भी ये जो शरबत होता है ना कैरी का, ये आपकी अंदर की जो गर्मी है उस सब को बाहर निकाल देता है और आपको एकदम फ्रेश कर देता है, कूल कूल सा बिल्कुल। और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये कैरी का शरबत। और कैरी का शरबत जो है, और वैसे भी कैरी का शरबत क्या, जिस मौसम का जो भी अल्लाह ताला ने फ्रूट दिया है ना, हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जब अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों की तौफ़ीक दी है तो फ़ायदा भी उठा लें। अस्सलामुअलैकुम इस प्यारी सी दुआ के साथ। और जी ये मैंने कैरी ली थी, दो कैरियाँ ली थी मैंने बड़ी, और उसको मैंने कट कर लिया था और काट कर मैंने इसे थोड़े से आधा कप पानी में इसको बॉईल कर लिया था। आधा से शायद 1 कप भी ले लें आप, 1 कप पानी में बॉईल कर लें। और जब ये खूब अच्छी तरह बॉईल हो गई थी, ऐसी बॉईल हो जाए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ये बिल्कुल। और जब ये बॉईल हो गई थी तो इसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था। बस इतना ठंडा किएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ये। और फिर इसमें मैंने पुदीना डाला था थोड़ा सा, और 1 टीस्पून मैंने काला नमक डाला था, 1 टेबलस्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाला था, और जी आधा टीस्पून मैंने नमक डाला था। क्योंकि काला नमक भी डाला है तो नमक ज़रा कम ही डालिएगा। और इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। और जब ये ग्राइंड हो गया था तो इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था, ताकि इसमें जो कोई लम्स वम्स इस तरह नहीं आए, एकदम जो है स्मूथ सा शरबत बने। तो फिर ये देखिए ये इतना सब कुछ निकला है ना, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और फिर मैंने चीनी ली थी 1 कप, और पानी मैंने आधे कप से भी कम ही लिया था। और इसको मैंने जो है चीनी को इसमें थोड़ा मिला लिया था। फिर मैंने जो कैरी का जो मिक्सचर बनाया था ना, ग्राइंड किया था, वो इसमें डाल दिया था। इस मौके पर जो है ना आप इसको मुस्तकिल चलाती रहिएगा, ताकि चीनी नीचे जो है लग ना जाए और एकदम से जम ना जाए वो। इस वजह से इसको आप मुस्तकिल चलाती रहिएगा जब तक कि चीनी खूब अच्छी तरह घुल ना जाए। और ये देखिए ये मेरी चीनी खूब अच्छी तरह से घुल गई थी। और अभी मैंने इसे मज़ीद पकाना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। और जब अब मैं देखें ये इसमें बॉयल आ गया था और ख़ूब अच्छी तरह से बॉयल आ गया था। अब जो है मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और फिर मैंने इसको ठंडा कर लिया था। और ये देखिए इस पॉइंट पे आप इसमें लेमन जूस, 2 लेमन के जूस मैंने ना इसमें मिला दिए थे। इस पॉइंट पे आप इसको सेव करके रख सकते हैं, जब दिल चाहे आपका आप शरबत बना के इंजॉय कीजिए। इसको आप आराम से 15-20 दिन सेव कर सकते हैं। और ये जी हमने मज़े लिए थे शरबत के। और हम आजकल जो है ना खाना खाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन कोई चीज़ जो पीने वाली हो ना उसका खूब दिल चाहता है। तो इस प्यारी सी कूल सी रेसिपी पर और इस प्यारी सी कूल सी शेयरिंग पर मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप नहीं किएगा, क्योंकि हम लोग अपनी वीडियो पे बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग जो हैं, आप लोग की सपोर्ट होगी तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। और आप लोग मुझे ज़रूर ज़रूर अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा, इससे हमें हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। और इस हौसला अफ़ज़ाई के साथ हमारा दिल चाहता है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बना के दें। और आपको अगर कोई चीज़ की फ़रमाइश है तो मुझे ज़रूर बोलिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसको पूरा करूँ। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा
और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं तो आपको हमेशा दुआओं में याद रखूँगी। आप बेफ़िक्र रहिएगा बिल्कुल। और जी ये कि हम सबको एक दूसरे का ख़्याल रखना चाहिए, और हम सबको एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। अच्छा, मैं इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।